नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 16th of February द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर रूल्स, इन सारी चीज़ों का पूरी तरह से डिस्कशन मिल जाने वाला है आप लोगों को। और इस सेशन के एंड तक आप बने रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब भी आप सॉल्व करते हैं, अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आती हैं। उसके अलावा एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने में सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मतलब कंप्लीट नॉलेज आप यहाँ से ले सकते हैं। दैट मीन्स इंग्लिश के बारे में। जैसे ग्रामर जो आप रीड करते हैं उसको अटैच करेंगे रीडिंग करके, उसमें वर्ड्स आएंगे, वर्ड में नाउन कौन है, एडजेक्टिव कौन है, वर्ब कौन है, प्रेपोजिशन कौन है, उन सब चीज़ों को देख कर पढ़ेंगे। उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आज का टॉपिक, स्ट्रॉन्ग मैन एट द हेल्म। हेल्म मतलब होता है कंट्रोल में बोलते हैं, या इसके लिए एक वर्ड आता है हेडशिप, इसको ये बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग मैन मतलब वो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, एट द हेल्म मतलब कंट्रोल में या हेडशिप में, जो हेड किसी चीज में है, ये सेंस कही जा रही है। इंडोनेशिया मस्ट अवॉइड, अवॉइड मतलब होता है इग्नोर करना या फिर दूरी बनाना। इसमें जो भी वर्ड्स आपको मिलेंगे उनको कलेक्ट करके आप सेंटेंसेस अपने से भी बनाएंगे तो उससे वर्ड्स याद होते हैं। अवॉइड मतलब होगा इग्नोर करना, या इसके लिए वर्ड आता है शन। इन तीनों का मतलब दूरी बनाना, अलग रहना। मस्ट क्या है, मॉडल। तो इसमें याद रखेंगे मॉडल के साथ, यानी मॉडल्स कैन कुड मे माइट शैल शुड, इन सब चीज़ों के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव में। और उसके अलावा पैसिव में बी के साथ, यानी मॉडल्स के साथ बी आ जाएगा। सेंटेंस में क्या लगा रहा है, मॉडल्स, उसके साथ बी आया तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंडोनेशिया मस्ट अवॉइड द ट्रैप ऑफ, ट्रैप मतलब जाल होता है, मतलब कोई चीज ट्रैप फंसाने के सेंस में भी आता है। पॉपुलिस्ट नेटिविज्म ऑफ अथॉरिटेरियन रूलर्स, मतलब पॉपुलिस्ट एक वर्ड मिला, इसका मतलब होता है अमेरिकी जनवादी। और नेटिविज्म मतलब होता है, नेटिविज्म के लिए वर्ड आता है शावनिस्ट भी बोल सकते हैं। लिखते हैं ऐसे हैं, सॉविनिज्म, शावनिज्म बोलेंगे इसको। यहाँ पे वर्ड यू है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है शावनिज्म, मतलब जैसे सहज जनवाद। शावनिज्म मतलब होगा सहज जनवाद। अथॉरिटेरियन का मतलब होता है जैसे कोई ऑटोक्रेटिक के सेंस में आएगा। ऑटोक्रेटिक मतलब कोई एक ही व्यक्ति की बात जहाँ पे चलती है। रूलर्स मतलब होता है शासक, रूलर्स मतलब शासक बोलेंगे। इंडोनेशिया मस्ट अवॉइड द ट्रैप ऑफ पॉपुलिस्ट नेगेटिविज्म ऑफ अथॉरिटेरियन रूलर्स। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे भी ये वर्ड नाउन है, ये भी वर्ड नाउन है, याद रखेंगे। अगर किसी भी वर्ड्स के लास्ट में यानी सफिक्स में ISM लगा हो, TION लगा हो, MENT लगा हो, OR ER लगा हो, उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि मेंट लगा हो, ट्यूड लगा हो, ST यानी ये वाला जस्ट नहीं होगा, जस्ट एडजेक्टिव होता है, यहाँ पे ये वाला ST ये नाउन का रूप होगा। इसके अलावा नेस लगा हो, ऐसे कई चीजें होती है, SIS, ये सभी नाउन के रूप हैं। जिस वर्ड के लास्ट में सारी चीजें लगी रहो तो ये सारी चीजें कहलाएंगे नाउन, यानी वर्ड्स, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। उसी प्रकार से सफिक्स में, अगर सफिक्स का मतलब लास्ट में जुड़ने वाली चीज को बोलते हैं, वो यूएस लग जाए, उसके अलावा लेस वर्ड लग जाए, लेस, उसके अलावा एबल लग जाए,
उसके अलावा आई वी लग जाए, ओ एस ई लग जाए, तो ये सभी वर्ड्स एजेक्टिव कहलाएंगे। इसको याद रखेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन सारी चीज़ों को मैं स्टोरी में बताने जा रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। यहाँ पे स्टोरी दी गई है। इन इंडोनेशियाज प्रेसिडेंशियल इन इंडोनेशियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये एडजेक्टिव है, एल वाला वर्ड नाउन है। इंडोनेशिया का डिफेंस मिनिस्टर प्राबोवो सुबिट सुबिया सुबियांटो, ये नाम है। फॉर्मर जनरल लिंक टू वायलेंट एक्शंस, जिनका लिंक था वायलेंट एक्शंस के लिए। वायलेंट एडजेक्टिव है, एक्शंस नाउन है। बाय द मिलिट्री इन ईस्ट टिमोर, उस जगह पे जो वायलेंट हुआ था वहां पे इनका लिंक था, ये जुड़े थे। सिंपल पास्ट टेंस में जा रहा है सेंटेंस। एसे एंड वेस्ट पपुआ, ये सब जगह का नाम है। अपीयर्स लाइकली टू इमर्ज, लाइकली मतलब संभवतः होता है। इमर्ज मतलब कोई चीज बाहर निकल के आना, मतलब उभरना। विक्टोरियस आफ्टर अर्ली ट्रेंड्स इंडिकेटेड मोर देन 57% ऑफ वोटर्स इन हिज फेवर, इसके बाद इसमें क्या है, इनके फेवर में इतने परसेंट वोट हैं। इस बात को इंडिकेशन मिला इनको। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिज प्रोबेबल विन, विन नाउन है। प्रोबेबल एबल वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। ये सब्जेक्ट हुआ तो वी फाइव आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया। हिज प्रोबेबल मतलब होता है कोई चीज लाइकली, यानी संभवतः बोलेंगे, मतलब उनकी संभावना क्या है, इंडिकेट्स करता है। वोट फॉर कंटिन्यूटी, लगातार जारी है। एज, ये टीवी वाला वर्ड नाउन हो जाएगा। एज ही हैड द टॉर्च पास टू हिम बाय हिज प्रेडिसेसर, जो टॉर्च, जो मतलब टॉर्च मतलब जो चीजें आगे दर्शन किया जा रहा था, जो दिशा दिखाई जा रही थी, उनको पास्ट किया गया बाय हिज प्रेडिसेसर, मतलब इससे पहले जो थे। सक्सेसर मतलब बाद वाला, प्रेडिसेसर मतलब पहले वाला, उनके द्वारा। द पॉपुलर जोको विडोडो, जिनका नाम, एक व्यक्ति है पॉपुलर, जो व्यक्ति पॉपुलर थे, जोको विडोडो। सजेस्टिंग दैट, सजेस्ट करते हुए, दैट। सजेस्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब भी ना, जब भी कोई वर्ब, जब भी कोई सेंटेंस शुरू हो आईएनजी से, या तो जीरंड होगा या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। सजेस्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सजेस्टिंग दैट द लेटर्स पॉलिसीज, जो बाद वाली जो पॉलिसीज है, लेटर मतलब बाद वाली, और नन अलाइनमेंट में है इन द स्ट्रेटेजिक टसल्स। टसल्स मतलब जो भी विवाद या डिस्प्यूट को बोलते हैं। डिस्प्यूट या विवाद को टसल बोलते हैं। बिटवीन, जो भी डिस्प्यूट या विवाद है किन के बीच में, बिटवीन के साथ एंड, बिटवीन लगता है प्रेपोजिशन है, दो चीजों के लिए यूज करते हैं। बिटवीन के साथ हमेशा एंड कंजंक्शन लगाते हैं। द यूएस एंड चाइना प्लान्स टू बिल्ड, बिल्ड, जो प्लान करते कर रहे हैं बिल्ड करने के लिए अ न्यू कैपिटल सिटी, जिसका नाम है नौसांतारा। नौसांतारा, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। विल बी परस्यूड, जो कि परस्यू किए जाएंगे। कोई चीज करने को परस्यू बोलते हैं। ये सिंपल फ्यूचर का पैसिव है, एज बिफोर, जैसा था पहले वैसा ही। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वाइल एक विरोधाभास कंजंक्शन है। यहाँ पे क्या है, वाइल मतलब जबकि, फुल रिजल्ट्स, जो परिणाम होंगे इसके, आर नॉट एक्सपेक्टेड, उम्मीद नहीं किए जाते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। इज एम आर के साथ वी थ्री आ जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। इज एम आर के साथ बीइंग वी थ्री आ जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। और इज एम आर के साथ वी फोर आ जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ सप्ताहों की बात है। फ्यू के साथ नाउन हमेशा प्लूरल होता है। फ्यू काउंटेबल के लिए लगाते हैं, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए। क्विक काउंट्स, जो क्विक काउंट्स होगा। और गवर्नमेंट अप्रूव्ड पोलिंग सैंपल्स, सरकार ने अप्रूव कर दी पोलिंग सैंपल्स, सजेस्ट दैट मिस्टर सुबियांतो सक्सीडेड इन इन विनिंग द सपोर्ट, उन सपोर्ट में सफल हो गए। सिंपल पास्ट टेंस का है जो हुआ। सक्सीड का ईडी फॉर्म है सक्सीडेड।
ये सिंपल पास्ट टेंस में है। स्पेशली ऑफ यंगर वोटर्स, खासकर उनको क्या मिले, यंगर वोटर्स की सपोर्ट मिले, हु माइट हैव बीन इम्प्रेस्ड बाय हिज इमेज। जो हो सकते हैं माइट हैव मतलब बोलते हैं कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, इम्प्रेस्ड हो गए होंगे बाय हिज इमेज। मेक ओवर ऑन सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया पे बनाई गई, मेक ओवर मतलब कोई चीज़ को बनाना बोलते हैं, क्रिएट करना बोलेंगे, मतलब कोई चीज़ नया ट्रांसफॉर्मेशन के सेंस में आता है, मेक ओवर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के सेंस में आएगा। इंक्लूडिंग टिकटॉक अपीयरेंसेस, टिकटॉक अपीयरेंसेस इससे पहले था। हिटिंग दैट ही वॉज मोर अ फ्रेंडली ग्रैंडफादर फिगर देन अ 72 ईयर ओल्ड स्ट्रॉन्ग मैन लीडर। फ्रेंडली ग्रैंडफादर फिगर, जिनका एज है 72 ईयर ओल्ड, स्ट्रॉन्ग मैन है, लीडर विद शैडोई पास्ट, मतलब जो पुरानी चीजों की बात है उसकी बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शैडोई मतलब होता है हिस्टोरिकल दैट इज मिस्टीरियस, ये फ्रेज है। और शैडोइंग पास्ट का मतलब होता है, एक फ्रेज है जिसका मतलब है हिस्ट्री दैट इज मिस्टीरियस। शैडोइंग पास्ट मतलब हिस्ट्री, एक फ्रेज है, हिस्ट्री दैट इज मिस्टीरियस बोलेंगे। इसको मैं थोड़ा इधर से लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी हो जाती है। और शैडोइंग पास्ट मतलब हुआ, इसका मतलब होता है हिस्ट्री दैट इज मिस्टीरियस, हिस्ट्री दैट इज मिस्टीरियस। एक फ्रेज है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड क्वेश्चनेबल ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, और ये चीज़ें क्वेश्चनेबल हो गई हैं ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के मामले में। ह्यूमन राइट्स वाले आते हैं ना, इन अ सेंस, इस सेंस में हिज पॉलिटिकल करियर हैज कम, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कम का थर्ड फॉर्म सेम होता है, कम, केम, कम, कम है। फुल सर्कल टू, पूरी तरह से सर्कल में है। टू मतलब भी का सेंस यहाँ पे है। बिकॉज हिज लाइकली विन विल वाइप हिज स्लेट, मतलब उनकी जो संभवतः विक्ट्री है उनके स्लेट को मिटा देगी। क्लीन ऑफ मेमोरीज ऑफ बिटर राइवलरी विद, जो उनके बिटर बिटर मतलब जो उनकी दुश्मनी थी, राइवलरी थी मिस्टर विडोडो के साथ। मतलब ये जो चीजें हैं, अगर ये जीतते हैं तो सारी चीजें मिट जाएंगी पुरानी चीजें। टू होम ही लॉस्ट द प्रेसिडेंशियल रेस इन 14, जिनसे वो हारे थे। एंड इन 2019 देयर, यहाँ तक, देयर कॉन्सिलेटरी मूव्स, कॉन्सिलेटरी मतलब होगा जैसे होता है ना पैसिफाइंग, मेल मिलाप करना, उसको बोलते हैं। जो पहले स्टेप्स है दैट फॉलोड द 2019 इलेक्शन पेव्ड द पाथ। पेव द पाथ मतलब रास्ता क्रिएट करना, मतलब एक राह बनाना। टू पॉलिटिकल रिडेम्पशन, जो पॉलिटिकल रिडेम्पशन है, रिडेम्पशन मतलब यहाँ पे होगा जैसे कोई द एक्शन ऑफ बीइंग सेफ फ्रॉम सिन, मतलब एक तरह से पाप या दोषों से बचाने को रिडेम्पशन बोलते हैं। एंड रिन्यूअल फॉर मिस्टर सुबिटियानो, और उनके लिए नई चीजें होंगी ये। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एज, जैसा कि ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है, किए गए फ्रॉम मिस्टर विडोडोज राइवल, उनसे, टू हिज ट्रस्टेड एड। एड मतलब होता है यहाँ पे हेल्पर के सेंस में काम आता है, हेल्पर या फिर असिस्टेंट को ही बोलेंगे। डिफेंस मिनिस्टर, विडोडोज राइवल टू हिज ट्रस्टेड एड एंड डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इनको मिला राइवलरी। वाइल इंडोनेशिया हेल्ड आउट होप एट,
While Indonesia held out hope at the turn of the century as one of the Asia's great tiger economies, ये वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन होता है प्लूरल जो दिया हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा टाइगर इकोनॉमीज में माना जाता है विद इमेंस पोटेंशियल, जिसमें काफी पोटेंशियल है। इमेंस मतलब बहुत बड़ा या विशाल को बोलते हैं। ह्यूज भी बोल सकते हैं। ह्यूज के लिए वर्ड आता है मैमूथ, या फिर इसके लिए वर्ड आएगा इनॉर्मस। फॉर डेवलपमेंटल अपलिफ्ट, जो भी सुधार होते हैं, इसका मतलब सुधार को बोलते हैं अपलिफ्ट, मतलब इम्पैक्टिंग द लाइफ्स ऑफ द पुअर, जो कि गरीबों के लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहा है। द परसिस्टेंस ऑफ पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप, जो पॉपुलिस्ट है, पॉपुलिस्ट का मतलब होगा जनवादी, यानी अमेरिकी जनवादी को बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलिस्ट। परसिस्टेंस एक वर्ड मिला यहाँ पे, ये भी वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है। परसिस्टेंस मतलब कोई चीज रिजॉल्व के सेंस में होता है, रेजोल्यूशन डिटर्मिनेशन को बोलते हैं। इसका मतलब डिटर्मिनेशन होता है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। विद इकोज ऑफ द डिक्टेटरशिप एरा, इनके एरा में काफी चीजें डिक्टेटरशिप वाली हुई। हैज, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाले स्लाइड पे। हैज वेक्स्ट मतलब होता है वी टू फॉर्म में। वेक्स्ट का मतलब होगा यहाँ पे कोई चीज इरिटेट करना, एनवायड करना। एनवायड करने को बोलते हैं। दोज हु होप्ड फॉर डेमोक्रेसी, जो उम्मीद करते हैं डेमोक्रेसी के लिए, टू टेक डीपर रूट्स, जो डीपर रूट्स चाहते हैं, अच्छी मजबूती चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सुबियांटो सुबियांटो ऑलरेडी हैज अ रेपुटेशन फॉर पुशिंग पॉपुलिस्ट। इनके पास अपने ही, हैज यहाँ पे मेन वर्ब है V5। इनका रेपुटेशन है पुशिंग करना पॉपुलिस्ट को, पॉलिसीज को, सच एज सपोर्ट फॉर इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट मतलब उग्रवादी को बोलते हैं, एंड डेनिग्रेटिंग एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, इतनी मतलब जातियों को बोलेंगे, सच एज चाइनीज एंड क्रिश्चियंस। इस प्रकार के लोग, मतलब इनके पास ऑलरेडी रेपुटेशन है इनको इनको पुशिंग करने के लिए, पॉपुलिस्ट को बढ़ाने के लिए इनका रेपुटेशन है। देर इज ऑल्सो अनसेवरी थ्रेट ऑफ थ्रेड थ्रेड ऑफ नेपोटिज्म। यहाँ पे एक नेपोटिज्म की बात हो रही है। अनसेवरी मतलब होगा जैसे डिसअग्रीमेंट को बोलते हैं, अनप्लेजेंट को बोलते हैं डिसअग्रीमेंट। नेपोटिज्म फेवरिंग द एलिट्स विद इन पॉलिटिकल सर्कल्स, जो एलिट है पॉलिटिकल सर्कल्स में, उसकी बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सच एज, इस प्रकार से, हिज ब्रिंगिंग मिस इन, ब्रिंग इन मतलब होता है ब्रिंग इन, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब नया लाना। फ्रेजल वर्ब मतलब वर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। इसका मतलब होगा टू इंट्रोड्यूस, कोई चीजों का निर्माण करना। ब्रिंगिंग मिस्टर, सच एज ब्रिंगिंग इन मिस्टर विडोडोज 36 ईयर्स ओल्ड सन को, मतलब नया लॉन्च करने की बात है, जिनका नाम है गिबरन राका, एज हिज रनिंग मेट डिस्पाइट द लेटर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द एज थ्रेशोल्ड टू रन फॉर हाई पब्लिक ऑफिस। मतलब वहाँ पे थ्रेशोल्ड मतलब दहलीज पे खड़े हैं, इसका मतलब किनारा या दहलीज को बोलते हैं। थ्रेशोल्ड मतलब होगा ब्रिंक या वर्ज, मतलब हिंदी में किनारा बोलते हैं, या वर्ज मतलब के कगार पे। सच एज,
यहाँ बात नेपोटिज्म को बढ़ावा देने की बात हो रही है, मतलब अपने नेपोटिज्म का मतलब अपने ही फैमिली के लोग को बढ़ावा देना या अपने रिलेटिव्स को। ब्रिंगिंग इन मतलब कोई चीज़ को इंट्रोड्यूस करना। मिस्टर ड्यूस 36-year-old सन Gibran Raka as his running mate despite the later falling short of the age threshold to run for high public office में, तो यहाँ लाने के लिए इंडोनेशिया इज अ क्रिटिकल नेशन ऑन द ग्लोबल स्टेज। ये काफी क्रिटिकल नेशन है ग्लोबल स्टेज पे, नॉट ओनली बिकॉज इट्स स्ट्रेटेजिक कैलकुलस, सिर्फ इसकी वजह से नहीं, मैटर्स टू द ग्रेट पावर गेम बिटवीन यूएस एंड चाइना, इंडिया एंड अदर्स, बट ऑल्सो और भी चीजें हैं, बिकॉज इट इज अ पोटेंशियल रे ऑफ होप, काफी उम्मीदें हैं, पोटेंशियल यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है फॉर एशियन रिसर्जेंस। रिसर्जन मतलब विद्रोह को बोलते हैं इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड। दुनिया की बात हो रही है पोस्ट कोविड, मतलब कोविड से पहले की दुनिया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। येट मतलब फिर भी, इट इफ इट फॉल्स इनटू द ट्रैप ऑफ पॉपुलिज्म नेटिविज्म, अगर यहाँ पे फॉल्स होते हैं इनके ट्रैप में, हेराल्डेड बाय आयरन फिस्टेड अथॉरिटेरियंस, इट्स प्रोस्पेक्ट फॉर स्टेडी इकोनॉमी, मतलब तेज, इसका जो प्रोस्पेक्ट्स है इकोनॉमी को बढ़ाना, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कुड बी हॉप्ड बाय, यहाँ पे मिला हॉप्ड, मतलब लड़खड़ाना, लंगड़ाकर चलने को बोलते हैं, बाय द बेसर कलेक्टिव इंस्टिंक्ट्स ऑफ इट्स पॉलिसी। इंस्टिंक्ट्स एक वर्ड मिला, ये वर्ड पहले भी आ चुका है, रिपीट हो रहा है एडिटोरियल में। इंस्टिंक्ट, इसका मतलब होता है कोई चीज, इम्पल्स को बोलते हैं, फीलिंग को बोलते हैं। हॉप्ड का मतलब होगा, हॉप्ड मतलब कोई चीज वॉक विद डिफिकल्टी, कोई चीज परेशानी में चल रही है, वॉकड विद डिफिकल्टी, इसको बोलेंगे। हेराल्डेड एक वर्ड आया, इसका मतलब होगा सिग्नल होना, इंडिकेट देना, इंडिकेट या सिग्नल करना, मतलब इट इट फेल्स इनटू द ट्रैप ऑफ पॉपुलिस्ट नेटिविज्म हेराल्डेड बाय, जो कि इंडिकेट किया गया आयरन फिस्टेड अथॉरिटेरियंस, इट्स प्रोस्पेक्ट फॉर स्टडी। प्रोस्पेक्ट मतलब होता है, जैसे कोई चीज होप या उम्मीद को बोलते हैं, प्रोस्पेक्ट्स मतलब होता है होप या उम्मीद को बोलेंगे, फॉर स्टडी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो भी तेजी से, वो कुड बी हॉप्ड बाय, यानी चीजें डिफिकल्ट रूप में चलेगी, बाय बेसलर कलेक्टिव इंस्टिंक्ट्स ऑफ इट्स पॉलिटी। ये वर्ड्स काफी मिले। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से रीड करेंगे, जो भी वर्ड्स मैंने नोट करके याद करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।